सो तेणु प्रीवियस क्लास रे आमे कौन पढ़ी डिफरेंट मोडाल वर्ब्स आउ से माने जते बेले गोटे सेंटेंस रे यूज होंदी से सेंटेंस का को सूचाए को मीनिंग रे सेंटेंस यूज हुए जेमति कि आमे पढ़ी मे माइट आउ कैन आउ कुड रो यूजेस हैला। तेणु कैन कुड आउ मे माइट जो चारोटी मोडाल वर्ब से माने को शर्त रे गोटे वाक्य रे व्यवहृत होंदी आमे से सब स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ी। तेणु आज आम भर्ब रो पार्ट 3 रे कौन करबा आउ जहाँ भी बाकी रही जाइए मोडाल भर्ब ताकू आमे वन बाय वन डिस्कशन करबा हैला। आगे ता विषय लिखा किसी आ ताकू डिस्कशन करबा ता सहित तार सबुठारु बेस्ट उदाहरण जहाँ भी आमे ताकू दबा हैला। बुझी पारिलो? तेणु हेडिंग कर विल और शाल। आम वर्तमान विल आउ शाल रो कौन करबा लिखिबा कंडीशंस कौन आउ से माने सेंटेंस रे केउ रूप रे व्यवहृत होंती। लिख विल WILL वर्सेस शाल। विल वर्सेस शाल हैला। सो फास्ट नोट्स रे लिख we use will or shall to denote future activity। We use will or shall to denote future activity। आ माने कौन फ्यूचर एक्टिविटी माने कौन भविष्यत कार्य हैला। आ डिनोट माने से सूचना दवा हैला। तेणु भविष्यतर कार्य को जेउठी तुमको सूचना मिलो सेही कंडीशन रे तुमे कौन करिवो विल किंबा शाल रो व्यवहार करिवो। बुझिलो? जेउठी तुमको मिलिवो कौन कोनोसी गोटे भविष्यतर किसी गोटे जिनस कुआ जाउची हैला ताले तुम सेठी विल किंबा शाल यूज करिवो। बुझि पारिलो? तेणु एग्जांपल ले लेखो I shall go to Kotak tomorrow। tomorrow माने कौन आसंता काली। तेणु आसंता काली जो वार्डटा सेटा को काल को सूचौची भविष्यत काल को सूचौची ये जो टुमोरो जो वार्डटा। तेणु सेथि पई सेठी कोन लागि शाल हैला। तापरे आ गोटे एग्जांपल दबा I shall call you later। I shall call you later to discuss the details। आ माने कौन I shall call you later मु तुमको परे कॉल करिवि टू डिस्कस आलोचना करिया पई द डिटेल्स संपूर्ण जिनिस मु संपूर्ण जिनिस जानिया पई तुमको मु परे कॉल करिवि। तेणु आसिला एटी कौन भविष्यतर जिनिस जोटा कि फ्यूचर वर्क को सूचेला। तेणु यही कंडीशन आम कौन करिया ना शाल किंबा विल यूज करिबा। विल सेमती यूज कौन लिखा बाकी she will call you at 10:30 AM tomorrow।
ଟୁମୋରୋ, ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି 10:30 ସକାଳ ସମୟରେ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଟୁମୋରୋ ଲଗେଇଲେ ଏଠି ୱିଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ପାଇଲେ, ଏଠି ସାଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ପାଇଲେ, ଏଠି ବି ସାଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ପାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯଦି ସେଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆମେ ସେଥିରେ ୱିଲ୍ କିମ୍ବା ସାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହୁଏ କି ୱି ଆଉ ଆଇ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବସେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଲ୍ ବସେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଦେଖିବ ସେ ଜାଗାରେ ୱିଲ୍ ବସିଥିବ। କ'ଣ ବସିଥିବ? ୱିଲ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଲା? ସେ ଯେଉଁ ୱିଲ୍ ବସିଛି କିମ୍ବା ଆଇ ୱି ପାଖରେ ଯେଉଁ ୱିଲ୍ର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଲଗାଯାଇଛି ତା ସହିତ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କିଛି ତ ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ ନା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ'ଣ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆମେ ଆଇ କିମ୍ବା ୱିଲ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ଲଗାଇ ପାରିବା? ୱିଲ୍ ଲଗାଇ ପାରିବା। କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇ କିମ୍ବା ୱି ଲେଖୁଛି ତା ପାଖରେ ୱିଲ୍ ଲଗାଇ ପାରିବା। ହେଲା, ତେବେ ଲେଖ ନୋଟ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଲେଖିବା। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁହଁରେ କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ଲେଖିଲେ ତୁମର ସେଇଟା ନୋଟ୍ସରେ ରହିଯିବ। ତୁମର ଯେବେ ବି ନ ମନେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖ will is specially used. Will is specially used with I and we in order to show, आगे जा लिखुଛି आगे लिखिनियो फास्ट, in order to show, तापर तार मीनिंग बुझिबो। जार न मिले से ओडिया रे भी तुम लिखि परिबो। in order to show determination, promise, warning or threat, certainty and willingness समस्त ओडिया माने मु लिखिबी willingness। ହେଲା, तेणु प्रथम मु कौन लिखिली? will। ହେଲା, will वाटी आमे स्पेशली माने स्पेशल माने कौन? माने जोठी स्पेसिफाई हेतिबो। ହେଲା, स्पेसिफाई जोठी व्यवहार हेतिबो। कोठी व्यवहार हुए? गोटे हैला आई पाखरे, आउ गोटे हैला वी पाखरे। हैला, गोटे हैला आई पाखरे, आउ गोटे हैला वी पाखरे। केउ कंडीशन ने सेटा लागिवो? सेंटेंस टा कोन सूचैतिले से जगह रे हमें आई कि वी लगेइबा। कोन जदि सेंटेंस टी कोन शो करूथबो, कोन देखौथबो? प्रथम हैला डिटरमिनेशन माने कोन? प्रतिज्ञा। डिटरमिनेशन माने कोन? प्रतिज्ञा। तापरे प्रमिज माने प्रतिश्रुति किंवा शपथ जो करंदी, शपथ भल टर्म तुम डिक्शनरी पाइबो। प्रतिश्रुति। तापरे वार्निंग माने चेतावनी। थ्रेट माने धमक। सर्टेनिटी माने निश्चिंत रूपे। हैला, तापरे विलिंगनेस माने इच्छा प्रकाश करिबा।
ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ୱିଲ୍ ବେସିକାଲି ଆଇ ୱି ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନର୍ମାଲି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ଆଇ ୱି ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ୱିଲ୍ ଲଗେଇବା। ହେଲା, ୱିଲ୍ ଲଗେଇବା। ତେଣୁ କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ୱିଲ୍ ଲାଗେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଡିଟରମିନେସନକୁ ଶୋ କରୁଥିବ, ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆଉ କହିଲା ପ୍ରମିଜ୍ କି ଶୋ କରୁଥିବ, ମାନେ ଶପଥ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖାଉଥିବ, ଚେତାବନୀ, ଥ୍ରେଟ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ଧମକ, ସଟର୍ନିଟି ଦେଖାଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ଆଉ ହେଲା ୱିଲିଂନେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବି, ତୁମେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ମୋତେ କହିବ କି ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କାହାକୁ ଶୋ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା despite of difficulties we will achieve our goals। ତାପରେ I will do my best in my board exam। in my board exam। तापर सेंटेंस लिख I will fire you if you do not work properly। तापर लिख we will kill you तापर लिख है राम will राम लिखनी कहीं गोटे सब्जेक्ट हो आई वी कथा कहते है I will definitely attend the meeting। I will definitely attend the meeting tomorrow। वर्तमान मुझे 5टी सेंटेंस लिखिली है। ए 5टी सेंटेंस क्या शो कर तुम किए कहीपर। फास्ट है प्रथम सेंटेंस डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज वी विल अचीव आवर गोल। डिफिकल्टीज माने असुविधा, डिफिकल्टीज माने असुविधा, डिस्पाइट माने सत्वे माने असुविधा सत्वे वी विल अचीव आमे पारिलु आवर गोल माने आमर लक्ष्य। असुविधा सत्वे आमे आम गोल रे पहुँची पारिलु। ता माने कौन एटा तुम डिटरमिनेशन प्रतिज्ञा ना तुम्हें करके देखेदेल। असुविधा आसिला किंतु तुम्हें से असुविधा उपरे भी तुम्हें तुम लक्ष्य स्थल रे पहुँची गल। ता माने कौन सेटा तुम प्रतिज्ञा करथिलो। तापरे आई विल डू माई बेस्ट इन माई बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में भी 10th हो पारे कि +2 एग्जाम हो पारे कि 12th भी कहती इंग्लिश रे। तुम्हें कहल कि मु मो बोर्ड परीक्षा रे कौन करी सबुठारु भल करी। तार इंग्लिश है यहाँ आई विल डू माई बेस्ट इन माई बोर्ड एग्जाम। ताले एथिरे कौन वाक्यटी सूचौछि प्रमिज, तुम शपथ नेल। तापरे थर्ड सेंटेंस रे देखो
I will fire you if you don't work properly. I will fire you ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବି। If you ଯଦି ତୁମେ don't work properly ଭଲ ଭାବରେ କାମ ନ କରିଲ, ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଥାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରିଥିବ, ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କାମ ନ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମର ଅଫିସର ଯିଏ ଥିବ କି ତୁମେ ଯାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବ ସେ ତୁମେ ବାହାର କରିଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ତେଣୁ ସେଇଟାରେ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ଫାୟାର ୟୁ। ଫାୟାର ମାନେ ଏଠି ନିଆଁ ନୁହଁ, ବାହାର କରିଦେବା କିମ୍ବା ବହିଷ୍କାର। ବହିଷ୍କାର ହେଲା, ବହିଷ୍କାର କରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଧମକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଧମକ ନା ନା, ଏଇଟା ୱାର୍ନିଂ, ଚେତାବନୀ ଦେଲ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ ଭଲ କାମ ନ କରେ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଏଇଟା ହେଲା ୱାର୍ନିଂ ହେଲା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖ, ୱି ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଥ୍ରେଟ୍। ଥ୍ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଧମକ, ଧମକ ଦେଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି ହେଲା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ମିଟିଂ ଟୁମୋରୋ। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବି। ଆଟେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ସଟର୍ନିଟି ହେଲା। ସଟର୍ନିଟି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସଟର୍ନିଟି। ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ୱିଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଆଇ ପାଖରେ ଏଠି ୱିଲ୍ ବସିଛି, ୱି ପାଖରେ ବି ୱିଲ୍ ବସିଛି, ଏଠି ଆଇ ପାଖରେ ବି ୱିଲ୍ ବସିଛି, ଏଠି ଆଇ ପାଖରେ ବି ୱିଲ୍ ବସିଛି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ୱି ପାଖରେ ବି ୱିଲ୍ ବସିଛି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ, ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଡିଟର୍ମିନେସନ୍, ପ୍ରମିଜ୍, ୱାର୍ନିଂ ଅର୍ ଥ୍ରେଟ୍, ସଟର୍ନିଟି ଆଣ୍ଡ ୱିଲିଂନେସ୍ ଏଇସବୁକୁ ସୂଚଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ୱିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ନର୍ମାଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମାରରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଏକାଡେମିକ୍ ଇଂଲିଶ ହେଲା। ତାକୁ କହନ୍ତି ଏକାଡେମିକ୍ ଇଂଲିଶ। ଏକାଡେମିକ୍ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏକାଡେମିକ୍ ଇଂଲିଶ। ଆମେ ଏକାଡେମିକ୍ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ କି, ଆଇ, ୱି ଆଉ ଦେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗେ, ସାଲ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, କିଛି କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କି କିଛି କିଛି ବାକ୍ୟର ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଦେଖାଥାଏ, ଡିଟର୍ମିନେସନ୍, ପ୍ରମିଜ୍, ୱାର୍ନିଂ, ଥ୍ରେଟ୍, ସଟର୍ନିଟି, ୱିଲିଂନେସ୍। ଏଇସବୁ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ କି, ଆଇ ୱି, ବେଶୀ କରିକି ଆଇ ୱି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବସିବ, ୱିଲ୍ ବସିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଲ୍ କେସ୍ ପଢ଼ିବା ହେଲା, ସାଲ୍ କେସ୍ ବି ହି, ସି, ଇଟ୍ ଆଉ ଦେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। କ'ଣ, ସାଲ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ବି ସାଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କିଛି ତ କିଛି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିବ ନା। ତେଣୁ ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥର ହେଡ଼ିଂ ଡାଉନ୍ କର। ହେଡ଼ିଂ ଡାଉନ୍ କର, ସାଲ୍ କର, ସାଲ୍।
तेणु साल नोट्स रे लिख जमती लिखुची सेमती लिखिब है। तो लिख साल इज specially used with he, she, it and they in order to show command, promise, warning, threat and determination माने कौन माने कि साल जो वर्ड टी है ये स्पेशली का सहित रहे ही, सी, इट एंड दे, ही, सी, इट एंड दे यही वर्ड सहित रहिबो जदि से सेंटेंस टी कौन शो करूथो प्रथम है कमांड कमांड दूथो कमांड माने हुकुम हुकुम देवा प्रमिज माने प्रतिज्ञा विल पढ़ला बेला कही वार्निंग वार्निंग माने चेतावनी है थ्रेट माने धमक डिटरमिनेशन माने कौन से प्रतिज्ञा एठी हमें बेटर हम कि प्रमिजर शपथ लिखा है नले प्रतिश्रुति लिखिपार तेणु यही सबू माने कि कमांड प्रमिज वार्निंग थ्रेट डिटरमिनेशन जदि गोटे वाक्य सूचना दूथबो ताहले आमे से ही, सी, इट, दे रे आमे को भर्ब यूज कर परिबा साल मॉडल भर्ब यूज कर परिबा हैला तेणु देखो एग्जांपल दूची you shall clean your room before going out to play before going out to play हैला तापरे आउ गोटे एग्जांपल लिख you shall receive the support you need to achieve your dream obey the rules a good example obey the rules or they shall face consequences मुझे सब कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वर्ड कम लिखुची कि यार माने जानी कहीं डेली तुम यही वर्ड सहित तुम उत्तरप्रत भाव जड़ित हम आगू है ये वर्ड सहित फैमिलियर हम से मु एग्जांपल ही दूची है तापर लिख आ गोटे ही shall be fired so
प्रथम सेंटेन्सर मीनिंग खोज। प्रथम सेंटेन्सर मीनिंग कौन? यू शाल क्लीन योर रूम बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। माने कौन किए कहीपर? है प्रथम सेंटेन्सर माने है तुम्हें बाहर को खेलिबा जिबा आगुरु तुम्हें बाहर को खेलिबा को जिबा आगुरु निजर रूम टी को सफा करिवो। हैला तुम्हें बाहर को खेलिबा को जिबा आगुरु किंबा जिबा पूर्वरु तुम्हें रूम टी को सफा रखिबो। तेणु एटा गोटे कौन कमांड दिया हला। कमांड तुम्हें बाहर को खेलिबा जिबा पूर्वरु तुम्हें रूम टी को सफा रखिबो। एटा कमांड दिया हला, हुकुम दिया हला तुमको। तुम्हें एटा मस्ट करिवो ही करिवो। तापर यू शाल रिसीव द सपोर्ट यू नीड टू अचीव योर ड्रीम। तुमको तुमर स्वप्न पूरण करने को हेले तुमको कौन आवश्यक? सपोर्ट। सपोर्ट माने किए कहीपर? सपोर्ट माने सहायक कि समर्थन करने दरकार है। तेणु तुम्हें तुमर स्वप्न को पूरण करने के हेले तुमको समर्थन दरकार है। तेणु यहाँ कौन प्रमिज। प्रमिज तापर ओबे द रूल्स और दे शाल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तामाने कौन तुम्हें नियम गुड़ी को मान नले तुम्हें फलाफल तुम्हें निजे ही कौन सामना करिवो। तेणु यहाँ गोटे कौन वार्निंग। तुम्हें नियम मान चल ना से अनुसार तुम्हें कौन फल पाइब। यहाँ तुमको वार्निंग दिहला। भल कम करते भल भल फल मिल, खराब कम करते खराब फल मिल। देन ही शाल बी फायर्ड। ही शाल बी फायर्ड माने ताकू कामरू बहिष्कार कराला। तेणु यहाँ कौन गोटे थ्रेट है। तेणु यही चारोटी वाक्य कौन है? कमांड दिहला, प्रमिज दिहला, वार्निंग दिहला और थ्रेट दिहला है। तेणु जेहेतु एमाने गोटे गोटे वाक्यर कंडीशन को सुचुंती तेणु सेठी आमे कौन यूज कले? शाल यूज कले। सब बुझीपार? शाल व्यवहार ही सी इट आउ दे पाखरे केतेबेले ही लागिवो किंबा केतेबेले आमे ताको व्यवहार करिबा हैला। जदि वाक्यटी कमांड प्रमिज वार्निंग थ्रेट को सुचुथबो ताले आमे ही सी इट दे पाखरे शाल मॉडल वर्ब रो यूज करि परिबा। बुझी पारिलो? तापरे आउ गोटे रूल लेख। only shall is used only shall is used with phrases like phrases माने खंड वाक्य से सब तुमको गोटे सेपरेट क्लास रे तुमको पढ़ेबी। फ्रेजेस बहुत इंपोर्टेंट। फ्रेजेस लाइक बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी ओब्लिगेटेड, किंबा आमे तो कहते बी ओब्लिगेड है। ओब्लिगेड लिख दो बेटर, ओब्लिगेटेड था। बी एबल, बी एट ए लॉस, बी कंपेल्ड,
बी कंपेल्ड यही सब फ्रेजेस जितेबाला थिबो आमे से जगार साल मोडाल भार्बर यूज करवा है आ माने कौन प्रथम मुझे तुमको कहीदे फास्ट बी ग्रेटफुल माने कृतज्ञ हवा है लेखि नौ साइड ओडिया मीनिंग जदि कार मन रोनी बी फोर्स माने बाध्य करवा है बी ओब्लिगेटेड माने बाध्य करवा बाध्य हेबा लिखा है बी एबल माने सक्षम बी एबल बी आट ए लॉस माने क्षति घटिबा बी कंपेल्ड माने जटिल बी कंपेल्ड माने कौन ना जटिल है वर्तमान मु समस्त फ्रेजेस को लेकिन गोटे गोटे एग्जांपल दूची लेख आई शैल बी ग्रेटफुल I shall be grateful to you for this act of kindness. For this act of kindness. तापरे they shall be obliged to comply with the new regulation. He shall be at a loss. He shall be at a loss when faced with such a complex problem. वर्तमान मु तीनोटी एग्जांपल लिखिली तीनोटी सेंटेंस लिखिली से सेंटेंस रे देखो को मीनिंग शो करूची एक्चुअली आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस माने दयालु मनोभाव है दयालु मनोभाव ग्रेटफुल माने कृतज्ञ हवा तुमर दयालु मनोभाव पाई मु तुम पाखरे कृतज्ञ ताले ए वर्डटा यूज होइछि बी ग्रेटफुल सेथि पाईगा शाल मोडाल वर्बर यूज होइछि बुझि पारिलो तापरे दे शाल बी ओब्लाइगेड टू कंप्लाई विथ द न्यू रेगुलेशन माने नियमावली नूतन नियमावली पाई से कंप्लाई माने अभियोग करने को बाध्य हैला तेणु जेठी एठी ओब्लाइगेड टू बाध्य हवा लागि जी वार्डटा तेणु सेथि पई कोन एठी शाल मोडाल वर्ब यूज होइछि बुझि पारिलो तापरे he shall be at a loss when faced with such a complex problem गोटे जटिल परिस्थिति रे पड़िबारु सी क्षति कौन क्षति रे रहिला तेणु एटी देख बी आट ए लॉस लगी फ्रेजेस तेणु से ए जगार शाल मोडाल वर्ब यूज है बुझी पारिलो है तापरे नेक्स्ट जीवा आ गोटे रूल को ओनली will is used to show
इन सॉरी मीनिंग रे टिके गड़बड़ है inevitability and certain result only will is used to show inevitability and certain result माने कौन what do you mean by inevitability अनिर्वाज्य भाव अनिर्वाज्य भाव आ सर्टन रिजल्ट माने निश्चिंत फलाफल निश्चिंत फलाफल माने जो जिनिस अनिर्वाज्य भाव में घटिबो आउ जो जिनिसर निश्चिंत फलाफल माने कि 100% रिजल्ट अच्छी तेणु से कंडीशन ले आमे विल मॉडल वर्ब रा यूज करिबा तेणु लेख एग्जांपल फास्ट एग्जांपल होउछि कि the sun will rise again tomorrow एमिति गोटे दिन अछि कि जो दिन सूर्य उदय होई नथिबे हैला हेई नथिबे अछि सेमती नाही तेणु आज होउछन्ती काली होउछन्ती 10 दिन पर हेबे 10 वर्ष पर हेबे 100 वर्ष पर हेबे हैला तेणु एटा हला गोटे कोन सठिक कथा निश्चिंत फलाफल अनिर्वाज्य भाव में तेणु सेति पई आमे ए सेंटेंस रे विल मॉडल वर्ब रे यूज करले तापरे लेख मेडिटेशन मेडिटेशन meditation meditation will help you keep mentally mentally fit माने कौन ध्यान करने द्वारा तुमर मानसिक स्तर रे सुस्थता आसी थाए मेडिटेशन माने कौन ध्यान हैला कीप मेंटल फिट माने मानसिक स्तर रे सुस्थता हैला मोटी स्पीड लिखुची कौन पाई ना आमर टाइम कंज्यूम करिया पाई हैला मेडिटेशन विल हेल्प यू कीप मेंटल फिट ध्यान करने द्वारा मानसिक स्तर रे सुस्थता आसी थाए तो ए जिनसटा सत कथा यही वाक्यटी सत कथा नॉर्मली तेणु एथिरे भी आमे विल मॉडल वर्ब यूज करछंती कि नहीं हैला तापरे men will be men माने कौन मनीष माने ही मनीष आ मनीष माने पशु ही जीवे कि मनीष माने ही मनीष जोटा कि निश्चिंत सत कथा तेणु ये आम विल व्यवहार कर कहबानी कि मेन ये कौन प्लूराल फॉर्म अच्छी आम साल लगेदबा नाई एथिरे कंडीशन देखिबो एक्चुअली वाक्यटी कौन सूचौछि जेहेतु गोटे सर्टन रिजल्ट इनविटेबिलिटी सूचौछि आम सेठी विल लिखिबा हैला बुझी पारिलो तेणु साल आ विल कॉन्सेप्ट तुम मैंने बुझी पारल तो थैंक यू तापर नेक्स्ट जीवा हमें शुड नेक्स्ट जीवा हमें कोटा को शुड शुड लिख सो तेणु तुम्हें लिख शुड रा व्यवहार आम
कि सेंटेंस रे कोडी व्यवहार करिबा आमे फास्ट सब पॉइंट करिबा शुड प्रथमे कोठी यूज हबो पास्ट फॉर्म आ सेकंड होची ड्यूटी सेकंड होची कोन ड्यूटी तेणु फास्ट हेडिंग करो पास्ट फॉर्म तेणु पास्ट फॉर्म रे लिख वी यूज should we use should as a past form of shall in indirect speech तुम्हें जदि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच ये सब स्कूल रे पढ़ी थी जदि पढ़ी न मु भी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं कि गोटे स्वतंत्र स्पेशल वीडियो भी मु करी है से तुम्हें देखी नब से पूरा होल कॉन्सेप्ट से तुम्हार पढ़ाई है तेणु मुझे एग्जाम्पल मु लिखुची मनकर मु कहली है मु आज स्कूल को जीवी है मु मो निज कथा कहली कि मु आज स्कूल की जीवी जदि मो कथाटा को अन्य जने कहब ताले कौन कहब सी कहला जे सी स्कूल को जीव ता माने मो कथाटा को सी इनडायरेक्टली कहला ता माने सी जोटा कहला सेटा ला इनडायरेक्ट स्पीच आ मु जोटा कहली सेटा ला डायरेक्ट स्पीच है तेणु मुझे गोटे एग्जाम्पल लिखुची आ विषय बेसी मु अधिक कहूनी कहीं आपरे स्वतंत्र गोटे वीडियो हम है लिख I said that I should take taken take लिखिबो take a break from work माने कौन मु कहली कि मु मो कामरू छुट्टी नबाकू चाहूँगी कि विरति नबाकू चाहूँगी ब्रेक माने कौन विरति जोटा छुट्टी कहती है ताने से गोटे इनडायरेक्ट स्पीच तेणु इनडायरेक्ट स्पीच एटा कौन पास्ट रे अच्छी सेड तेणु से आम शुड रे यूज कले बुझिपार तापरे आ गोटे एग्जांपल we said that we should follow the traffic rules आमे माने कहलु कि आमे माने ट्रैफिक रूल मानिथिलु ता माने कोन इट सेड सेड जे को फॉर्म रे अछि पास्ट फॉर्म रे अछि सेति पई आमे शुड रे यूज करले बुझि पारिलो तेणु जदि गोटे वाक्यटी इनडायरेक्ट स्पीच रे थिबो हाउ सेटा पास्ट फॉर्म को सुथुबो ताहले आमे सेटी शुड मॉडल वर्ब रे यूज करबा बुझि पारिलो ओके तापर हेडिंग करो ड्यूटी आम लिखले ना शुड रे यूज कोठी कोठी करि परिबा गोटेला पास्ट टेंस रे आ गोटेला ड्यूटी लिख ड्यूटी हला ड्यूटी केस रे को कंडीशन रे लागिबो प्रथमे लिख ड्यूटी
कौन लगिवो शुड लगिवो हला ड्यूटी ओब्लिगेशन एडवाइस इंस्ट्रक्शन एडवाइस इंस्ट्रक्शन आ माने कौन ड्यूटी माने कौन कर्तव्य ओब्लिगेशन माने से कर्तव्य हो पार कि आदेश हो पार ये आदेशटा को आम आदेश लिखा एडवाइस माने उपदेश इंस्ट्रक्शन माने निर्देशावली निर्देशावली जोटा सूचना दिखाई था वर्तमान मु एग्जांपल लिखुची आज ए सिटीजन we should vote in the upcoming election माने कौन आज ए सिटीजन माने नागरिक तुम कहार नागरिक भारतर नागरिक भारतीय वी शुड भोट दबा इन अपकमिंग इलेक्शन आगामी निर्वाचन आमे नागरिक हिसाब रे आगामी निर्वाचन रे मतदान करवा हैला ताले एटा कोन तुमर ड्यूटी तुमर कर्तव्य सिटीजनशिप केबे हुए 18 वर्ष रो अधिक हेले जेहेतु तुमर 18 वर्ष अधिक हला तुमे भोट दबाटा प्रति नागरिकंकर मौलिक कर्तव्य तेणु एज ए सिटीजन वी शुड भोट इन द अपकमिंग इलेक्शन तेणु एटा ड्यूटी के सूचेला सेति पई एथिरे को मॉडल वर्ब यूज होईची ना शुड मॉडल वर्ब यूज होईची हैला तापरे एग्जांपल स्टूडेंट शुड complete their homework before the exam माने कौन पिला माने एग्जाम हेबा पूर्वरु तांकर होमवर्क कंप्लीट करी सारी थिले ता माने एटा कौन गोटे ओब्लिगेशन जोटा कि आदेश दिया हितला से माने मानी चंती एग्जाम आगरु तुमे होमवर्क मस्ट करबा नियाती जरूरी एटा हला गोटे ओब्लिगेशन हैला तापरे if you want to improve your health you should exercise daily तुमको तुम स्वास्थ्य भल रखा हेले तुमको प्रतिदिन व्यायाम करने को पड़ो एक्सरसाइज मान कौन व्यायाम सो एथिरे कौन है क्या सुझुची एटा गोटे एडवाइस उपदेश तुमको किए देइछि तेणु देखुछ एथिरे सेतिपाइका शुड यूज होइछि इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ जदि तुमे निजर स्वास्थ्य को भल रखा चाहूँ इम्प्रूव है तो तुमको एक्सरसाइज डेली करने को पड़ो तुमको प्रतिदिन व्यायाम करने को पड़ो एटा गोटे एडवाइस बुझिपार है तापरे आ गोटे एग्जांपल देख all candidates should obey
द रूल ऑफ एग्जामिनेशन। माने कौन ऑल कैंडिडेट्स जेतिकी आशायी परीक्षार्थी अछंती सेमाने परीक्षार नियमावली मानिबा निहाती जरूरी। ता माने कौन एटा इंस्ट्रक्शन तुम जो एग्जाम दो था ऊपर लिखा है इंस्ट्रक्शन। एग्जाम रे कौन प्रकार कैलकुलेटर आनिबनी कौन कॉपी आनिबनी हैला ए सब लिखा है तेणु गोटा कौन सब इंस्ट्रक्शन से एथिरे शुड रे यूज होईछि। बुझि परिलो। तेणु ड्यूटी हो कि एनी इनडायरेक्ट स्पीच जदि पास्ट फॉर्म रे थिबो ताले आमे सेठी शुड मॉडल भाव रो यूज करिवा हैला। तापर चलो वुड को लेख हेडिंग करो वुड। हैला वुड मॉडल फॉर्म में कोठी कोठी यूज करिवा। फास्ट लेख पास्ट फॉर्म कहार पास्ट फॉर्म ये विल प्रथम होजी पास्ट फॉर्म सेकेंड रे कोट लिखिवा पोलाइट रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट जोटी भद्र और नम्र सहकारे आमे अनुरोध करिवा सेठी भी। तीन पास्ट हैबिट अतीत रे जो जिनस आमर हैबिचुअल हो जाइछि प्रतिदिन आमे जो जिनस करंती हैला सीटा पास्ट हैबिट सेठी भी आमे वुड यूज करिवा। फोर्थ रे हैला विश और चॉइस। विश और चॉइस विश माने कौन इच्छा चॉइस माने कौन पसंद। तेणु यही सब क्षेत्र में आमे वुड यूज करिवा हैला। तेणु आमे वर्तमान गोटे गोटे डिस्कशन करिवा। प्रथम होची पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म तेणु फास्ट लिख वी यूज वुड as a past form of will in indirect speech। एग्जाम्पल देखो he said that he would not do the homework। से कहला कि से तार होमवर्क करी नाही हैला। तेणु ये हला गोटे इनडायरेक्ट स्पीच से एथिरे वुड मॉडल वर्ब यूज होइछ हैला। तापर जिबा पोलाइट रिक्वेस्ट को। पोलाइट रिक्वेस्ट कौन हैला जो मैं इंग्लिश रे लिखि नउछि सेमति लिखले बुझि परिबनी। वुड also express a polite request in interrogative sentence। इंटरोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक
तेणु तुम जान कि इंटरोगेटिव सेंटेंस माने कौन हूँ प्रश्नवाचक वाक्य तेणु जो इंटरोगेशन कराई मु गोटे एग्जांपल लिखुची कि तुम देख would it be possible for you to pick up to pick me up pick me up from bus stand क्वेश्चन मार्क देख ये क्वेश्चन मार्क जेहेतु बसी एटा गोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हैला ताहाले आ माने कौन तुम्हें मते बस स्टैंड रु नबा पई तुम्हें मते बस स्टैंड रु नेबा को पॉसिबल हबो कि माने कि सुविधा तुमको हम कि सी तुमको पचारूँ गोटे पोलाइट रिक्वेस्ट करुँचे तुम्हें मत बस स्टैंड रू नहीं पार कि तुम्हें से सुविधा हम कि माने तुमको से भद्र सहकार पचारूँ तुम्हें से हाँ कहींपार कि ना कहींपार से अलग कथा कि तुमको से पोलाइट रिक्वेस्ट करुँचे तेणु से क्षेत्र में तुम्हें वुड मॉडल वर्बर यूज कर तापर आ गोटे एग्जांपल लिखुची वुड यू माइंड helping me carry these boxes upstairs क्वेश्चन मार्क तेणु ए सेंटेंस रू तुम कौन बुझल कि एटी क्वेश्चन मार्क अच्छी जेहतु क्वेश्चन मार्क अच्छे यहाँ गोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस तापर आ मीनिंग बुझ तुम्हें जदि मते बॉक्स गुड़ी को पाहाच ऊपर को नबा को साहाଯ୍य करिवो ताले तुम्हें मते खराब भाविबनी तो आर मीनिंग है एक्चुअली या वुड यू माइंड हेल्पिंग मी कैरी दिस बॉक्सेस अपस्टेयर्स आम जन को पचार कि एमती क्या अरे तू ऊपर को नहीं पार कि से बॉक्स गुड़ा जो बाक्स गुड़ा अच्छी तू से पाहाच ऊपर को नहीं पार कि यहाँ कला आम गोटे स्ट्रेटली कहीदेले एथेर आम देखिले कि तार एज कौन सी एक्चुअली नहीं पार कि नहीं या देखिले जदि मु कहली ताको जदि तुम्हें जदि मु तुमको कहबी ए बॉक्स गुड़ी को ए बाक्स गुड़ी को तुम्हें पाहाच ऊपर को नहीं रखीदेव तुम्हें खराब भावन तो यहाँ माने कौन गोटे पोलाइट रिक्वेस्ट तेणु से क्षेत्र में आम वुड मॉडल वर्बर यूज करवा बुझिपार है तापरे है कौन पास्ट हैबिट थर्ड रे पढ़ी पास्ट हैबिट प्रथम कौन गला पास्ट फॉर्म सेकेंड कौन गला पोलाइट रिक्वेस्ट थर्ड है पास्ट हैबिट लिख वी यूज वुड टू शो पास्ट हैबिट अतीत जो जिनस आम अभ्यस्त थिले से जिनस जदि को लेकिन वाक्य लिखा ताले आम से वुड रे यूज करवा देख केमती आम लिखुं आज ए चाइल्ड सी वुड always play in the garden with her friends माने कौन सी जेते बेले पिला थिला से सबु बेले बगीचारे तार सांग मानक सह खेलिबा को भल पाउदला हैला बुझी पारिलो सो नेक्स्ट एग्जांपल लिख बैकिंग
in the days back in the days we would often to go temple during the holidays. During the holidays. ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କି ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଛୁଟି ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ସବୁବେଳେ ଯାଉ। ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ଲାଗୁ କି ବ୍ୟାକିଂ ଇନ୍ ଦ ଡେଜ୍ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ହେଲା, ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିଛି କୋଉ ୱାର୍ଡ? ଉଡ୍। ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ହାବିଟ୍ କି ଦେଖୁଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ହାବିଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଡ୍ ମୋଡାଲ ଭର୍ବର ୟୁଜ୍ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା, ତାପରେ ଲେଖ ୱିଶ୍ ଅର୍ ଚଏସ୍। ଆମେ କୋଉ କଲର୍ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ଗ୍ରୀନ୍। ୱିଶ୍ ଅର୍ ଚଏସ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତମ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ। ହେଲା, ଲେଖ ସେଥିରେ ଲେଖ we use would to show wish, choice and liking ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦଉଛି, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ହେଲା, she would prefer to travel by train rather than by bus। ହେଲା, ଦେଖ ବେଳେବେଳେ ଏଠି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ବି ଟିକେ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ସେଇ ହିସାବରେ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ହେଲା, ସୋ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲି, ସି ଉଡ୍ ପ୍ରିଫର୍ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ରାଦର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ବାଇ ବସ୍। ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କି ସେ ପସନ୍ଦ କରେ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, କ'ଣ ଲେଖିବା କି ସେ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରେ, ଏଟା ତାର କ'ଣ ଚଏସ୍, ଆଉ ଲାଇକିଂ ହେଲା କି ଟ୍ରେନ୍, ଯେହେତୁ ଏଟା ତାର ପାଷ୍ଟ ସହିତ ତାର ଚଏସ୍ ଆଉ ଲାଇକିଂ କି ସୂଚଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଉଡ୍ ମୋଡାଲ ଭର୍ବର ୟୁଜ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, he would prefer to wear comfortable clothes rather than jeans। ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଜିନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଆରାମଦାୟକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଠି ବି ପ୍ରିଫର ଲାଗିଛି ୱାର୍ଡ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଉଡ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ପ୍ରିଫର ମାନେ କ'ଣ? ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ବାଛିବା। ହେଲା, ତାପରେ he would prefer to have a
Quiet, afternoon, at home, with a good movie। ସେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରେ ଦେଖିବାକୁ ନା କି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ତାର ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ ଉପରେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଡ୍ ମୋଡାଲ ଭର୍ବର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖ ଉଡ୍ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥର ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ସୂଚାଉଥିବ, ତା ସହିତ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ୱିଶ୍ ହେଇଥାଉ, ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଉ, ଚଏସ୍, ପସନ୍ଦ, ଲାଇକିଂ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ସୂଚାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଉଡ୍ ମୋଡାଲ ଭର୍ବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ହେଲା। ସୋ ତାପରେ ଲେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ମଷ୍ଟ। ମୁଁ ଗୋଟା ଗୋଟା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ତାକି ତୁମେ ମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାର ଯେମିତି। ତାପରେ ହେଲା ମଷ୍ଟ। ହେଲା। ତେଣୁ ମଷ୍ଟ ୱାର୍ଡଟି ଆମେ କୋଉଠି କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ମଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଆମେ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ଡ୍ୟୁଟିରେ। କୋଉଥିରେ? ନା ଡ୍ୟୁଟି। ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ କ'ଣ? ନା ଯୋଉଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ହେଲା। ତାପରେ ଅର୍ଡର୍ସ, ଆଦେଶ। ତାପରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍, ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ମାନେ ସୁପାରିଶ କରିବା। ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦବୀରେ ଥିବ, ତୁମେ କିଛି ବର୍ଷ ସେଥିରେ କାମ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ଉପର ପଦବୀକୁ କ'ଣ ହବ? ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ସୁପାରିଶ କରିବା। ହେଲା। ସୁପାରିଶ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କାହାକୁ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଡ୍ୟୁଟି, ତାପରେ ଅର୍ଡର, ତାପରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍। କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲେ ଆମେ ମଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା? ଫାଷ୍ଟ ଲେଖ ଡ୍ୟୁଟି। ସୋ ଲେଖ ସେଥିରେ must is a strong form of should। strong form of should। It denotes duty, obligation, compulsion, necessity, certainty, and strong possibility। ହେଲା। ସୋ ତୁମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ଏ ଡ୍ୟୁଟି, ଅବ୍ଲିଗେସନ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଘଟିବାର ତାର ମାତ୍ରାଟା ଅଧିକ ଥିବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପସିବିଲିଟି, ସର୍ଟନିଟି ବି ପଢ଼ିଛ। ନେସେସିଟି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ ଜିନିଷ ବି ପଢ଼ିଛ। ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? କମ୍ପଲସନ୍ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ହେଲା। ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଥିବ କିମ୍ବା ଏଇସବୁ ମିନିଂ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ମଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଦେ କମ୍ବାଇନଲି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଡ୍ୟୁଟି। ଓକେ। ସୋ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଲେଖ
we must obey our teacher। ଆମେ ଆମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର କିମ୍ବା ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଷ୍ଟ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ they are must be something wrong with your engine। ମାନେ ତୁମ ଇଞ୍ଜିନରେ କିଛି ନା ଯାହା ହେଲେ ବି ମଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୌଣସି କ'ଣ ଭୁଲ ଏଠି ମାନେ କେଉଁ ମିନିଂରେ ନେବ? କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଅଛି ତୁମ ଇଞ୍ଜିନରେ, ମଷ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ହେଲା? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପସିବିଲିଟି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଟୁ ଏକ୍ସେଲ your career you have to you must do well in your exam। ତୁମକୁ ତୁମ କ୍ୟାରିୟରରେ କ'ଣ ଏକ୍ସେଲ ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ନେସେସିଟି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପସିବିଲିଟି, ନେସେସିଟି ହେଇଥାଉ, ଡ୍ୟୁଟି ହେଇଥାଉ, ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ହେଇଥାଉ, କମ୍ପଲସନ୍ ହେଇଥାଉ, ନେସେସିଟି ହେଇଥାଉ, ସଟର୍ନିଟି ହେଇଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ମଷ୍ଟ ମୋଡାଲ ଭର୍ବର ୟୁଜ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଲେଖ ଅର୍ଡର୍ସ। ଅର୍ଡର୍ସ ମାନେ ଆଦେଶ ଦେବା ହେଲା। ଅର୍ଡର୍ସ ମାନେ ତେଣୁ ଅର୍ଡର୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଡର୍ସ ମାନେ ଆଦେଶ ଦେବା ହେଲା। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କେତେଟା ଦେଉଛି, ତୁମେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଲା all students must submit their progress report by Monday। ତମକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଯେତିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ଦାଖଲ କରିବ ହେଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ମାର୍କସିଟ୍ ଥିବ, ତୁମେ ଡେଲି କେତେ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛ, ତୁମ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛ ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଟା ମଣ୍ଡେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସବମିଟ୍ କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଲା? ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ମଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ବି କରନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, students must follow the school's dress code at the school time।
ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ପରିଧାନକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ମଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, everything must be in its place before I come back। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ତାର ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଷ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ତାମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର, ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦିଆହେଲା। ଯେହେତୁ ଆଦେଶ ଦିଆହେଲା, ତୁମେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ମଷ୍ଟ ମୋଡାଲ ଭର୍ବରେ ୟୁଜ୍ କଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ, ରେକମେଣ୍ଡେସନ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ସୁପାରିଶ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତୁମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭଲ କଲେ ତୁମ ଉପର ପଦବୀକୁ ସେଟାକୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। ତେଣୁ ଲେଖ, ଆଉ ବି ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି? ରେକମେଣ୍ଡେସନ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ, ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛ ଖାଇବାକୁ ହେଲା, ସେଠି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲ, ତୁମକୁ ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୁମ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଆସି ପଚାରିବ ଏ ପାଖଆଖରେ କେଉଁ ହୋଟେଲ ଅଛି କି ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାଇବା ଭଲ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସେଇ ହୋଟେଲ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ତୁମେ ଖାଇଥିଲ ସେଇ ହୋଟେଲର ନାମ କହିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ ହୋଟେଲର ନାଁଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ବଢ଼େଇଲ, ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ କଲ ହେଲା, କି ଏଇ ହୋଟେଲଟା ଭଲ, ତୁମେ ଏଇଠି ଯାଇକି ଖାଇବା ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିବା, you must try the biryani at that restaurant। it is delicious। delicious ମାନେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଲା। ତୁମେ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି କିମ୍ବା ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ, ମାନେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇପାରିବ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ କଲେ, ଏଥିରେ ମଷ୍ଟ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିଲ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡାଲ ଭର୍ବକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆଉ ତାର କନସେପ୍ଟକୁ ବି ବୁଝିବା। ଲେଖ, ସେ ମୋଡାଲ ଭର୍ବଟି ହେଉଛି କ'ଣ? O2। ଓଟ୍ ଟୁ ହେଲା। ଲେଖ, O2 gives sense of moral obligation। ଏ ମୋରାଲ ଓବ୍ଲିଗେସନ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲିଣି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଏଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛି। ମୋରାଲ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଅର୍ ଡ୍ୟୁଟି, ତୁମର ଯେଉଁଟା ଆଦେଶ ମାନିବା କଥା ସେଇଟା ମାନିବ, ଆଉ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଲେଖ, we ought to
रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आमे बड़ मानकु सम्मान करवा उचित किंबा जुक्तियुक्त। तेणु O2टा कौ टर्म लगे ओडिया रे मन लगे उचित किंबा जुक्तियुक्त। हैला, तेणु आमे माने बड़ मानकु सम्मान देवा उचित किंबा जुक्तियुक्त। हैला, तापरे एग्जांपल ड्राइवर्स O2 follow traffic rules। ट्रैफिक रूल्स। तापर तार एग्जांपल है पीपल O2 बी responsible for their action। फास्ट एग्जांपल मु कौन कहली कि तो माने आमे माने बड़ माननकु सम्मान करबा उचित। तेणु सम्मान करबा दृष्टि आमे कौन लिखिले कि जो जिनस जुक्तियुक्त से O2 लिखिले। तापर ड्राइवर O2 फॉलो ट्रैफिक रूल्स, जोटा कि आमे द्वितीय वाक्य रे आमे कौन कहले कि गाड़ी चालक माने ट्रैफिक नियम मानिबा उचित, से भी आमे O2 यूज कले। तापर पीपल O2 रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन, लोक माने तांको कार्य निज निजर कार्य मान पई से माने दायी हैला। तेणु एथिरे जुक्तियुक्त बोली आमे O2 यूज कले। सो बुझी पारिलो O2टा को टर्म रे यूज हुए यदि उचित किंबा जुक्तियुक्त गोटे वाक्य रे सुझाव दबो ताले सेठी आमे O2 मॉडल वर्ब यूज करबा हैला। तापरे देखिबा कि मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल वर्ब यूज्ड टू, आको आमे टेंस रे भी पढ़िबा आ मॉडल वर्ब रे भी पढ़िबा। आर बहुत कांसेप्ट अछि, ध्यान दबो। यूज्ड टू देखो देखो एटी यूज्ड टू जो लिखा है यूज रो ईडी फॉर्म लागि छी, तेणु एटा हला पास्ट फॉर्म। तेणु फास्ट रूल है कि यूज्ड टू denotes the habit of past अतीत रे करा जाउथबा बारंबार काम गुडी को हैला, सेतिरे आमे कोन यूज्ड टू मॉडल वर्ब यूज करंती हैला। एग्जांपल देखो आई यूज्ड टू प्ले कौन लिखा गिटार इन द कॉलेज। मो कॉलेज रे गिटार बजाउथिली माने कोन एटा पास्ट रो, किंतु से पास्ट सेटा हैबिट, तुमर हैबिट थिला बारंबार गिटार बजेबा। तेणु तुमे कॉलेज समय रे तुमे कोन करथलो गिटार बजाउथिलो, या मो कॉलेज टाइम रे गिटार बजाउथिली। एटा कोन गोटे हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, सेति पई हमें एथरे यूज्ड टू मॉडल वर्ब यूज करि जंदी। तेणु आ गोटे लिखिबा आई यूज्ड टू go to school by bicycle। मु साइकिल द्वारा कौन गली स्कूल को सबुदिन जाउथिली हैला। तेणु जेहेतु एटा हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट को सूचौची, तेणु एथिरे हमें यूज्ड टू मॉडल वर्ब यूज करछंती। किंतु कॉन्ट्राडिक्शन कौन हुए ना, बेले बेले यूज्ड टू मॉडल वर्ब भी प्रेजेंट रो हैबिचुअल एक्शन को भी सूचाए, वर्तमान रे करा जाउथवा काम को भी सूचाए हैला। तेणु जदि से सूचाए
तार सेंटेंस मेकिंग रे किछिटा रूल थिबो, किछिटा नियम थिबो वाक्य गठन करिबारे। तेणु लेख used to denotes the habit in present when be verb is come with used to। जदि used to सहित be verb लिंक हेइथिबो, एठी आमे लिखि पारे भाई be verb is linked with used to modal verb। जदि used to modal verb सहित be verb संयोग होई गला ताले आमे जानिबा कि सेटा habitual action in present हैला। देखो मैं एग्जांपल दउची, he is used to playing। देखो एठी हैला इज लागिची, इज रा कोन गोटे बी वर्ब, बी वर्ब को माने इज आमार वाज यार बी विद बीइंग हैला। तेणु इज हैला गोटे बी वर्ब, ता सहित यूज्ड टू मोडाल लागिची। तेणु आ माने कोन, मु खेलिबारे अभ्यस्त, माने कोन एटा प्रेजेंट टेंस को मिसला, मु खेलिबारे अभ्यस्त। तापरे she is used to eating rice, से भात खाइबारे अभ्यस्त। तेणु ये भी प्रेजेंट टेंस यूज होला। बुझी पारल कि नहीं कौन पाई ना एठी बी वर्ब लागिची ता सहित मोडाल वर्ब लागिची। जदि खाली थांता सी यूज्ड टू ईटिंग राइस माने से भात खाउथिला हैला, जोटा कि पास्ट एक्शन उसेबो। किंतु जदि एनी बी वर्ब गोटे मोडाल वर्ब सहित लिंक हेकी एका संगे रे आसु थांती ताले आमे सेटा को जानिबा कि सेटा तो हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट रे अछि, वर्तमान रे नितिदिन कर जाउथवा काम सहित से सेंटेंस रो संपर्क हैला। बुझी पारिलो। तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट मोडाल वर्ब होची नीड। नीड नीड माने कोन समस्त जानिथिबो, आवश्यक हैला। नीड माने कोन, आवश्यक। तेणु नीड मोडाल वर्ब टा बेले बेले मेन वर्ब रूप रे काम करे। नीड वर्ड टा हैला बेले बेले मेन वर्ब रूप रे काम करे आ बेले बेले मोडाल वर्ब रूप रे काम करे हैला। सो लेख नोट रे need is used both as a main verb and as a modal verb। मेन वर्ब रूप रे काम करे आ मोडाल वर्ब रूप रे काम करे। सो केउ टाइम रे काम करिवो, वर्तमान आमे हेडिंग करिया मोडाल वर्ब, केते बेले नीड टा मोडाल वर्ब रूप रे काम करिवो हैला। मोडाल वर्ब रूप रे काम करिवो। तेणु
आमे जानिले कि नीड आउ सॉरी नीड तेणु आमे जानिले कि नीड जो मोडाल वर्ब ताकू आमे मेन वर्ब रूप रे भी नहीं परिबा किबा से मेन वर्ब रूप रे भी व्यवहृत हुए। तेणु नीड केउठी मेन वर्ब रूप रे व्यवहृत हुए आउ मोडाल वर्ब रूप रे व्यवहृत हुए वर्तमान आमे ताकू पढ़िबा। तेणु फास्ट हेडिंग करो नीड नीड आज ए मेन वर्ब नीड आज ए मेन वर्ब हैला। तेणु फास्ट एग्जांपल लिख ही नीड माय हेल्प ही नीड माय हेल्प। तेणु प्रथम आम लिखले कि ही नीड माय हेल्प से मोर साहाय्य आवश्यक करुच्ची। एठी नीड टा कौन मेन वर्ब हैला एठी नीड होची मेन वर्ब। तापरे आउ गोटे एग्जांपल दबा वी नीड 2 more players for the team आमे आउ अधिक 2 जण खेलाड़ी आवश्यक करूचु दल गठन करिया पई। तेणु एठी नीड टा होची मेन वर्ब हैला। तापरे आउ गोटे सेंटेंस लिखिबा we needed some more time we needed some more time to decide the question माने प्रश्नटी को प्रश्नर निष्पत्ति नवा पई बाछिबा पई हमको आउ अधिक टाइम दरकार आवश्यक करूछि हैला। तेणु एथिरे नीडेड माने नीड रो पास्ट फॉर्म यूज हेछि। तेणु एठी हैला नीडेड होछि गोटे मेन वर्ब हैला। तमे देखि पारुथबो कि आमे जेतिकी तीनोटी वाक्य लिखिले तीनोटी सेंटेंस लिखिले एटा को सेंटेंस सबु अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हैला। जदि मु कहिबि कि आमे नेगेटिव सेंटेंस करिबा आ इंटरोगेटिव सेंटेंस करिबा। नेगेटिव सेंटेंस माने नास्तिवाचक वाक्य क्या नास्ति सूचक वाक्य आ इंटरोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्न सूचक वाक्य जदि आमे करिबा तेबे आमे केमितिका मेन वर्ब करिबा। नीड को देखो गोटे नोट रे लिखो when need is used as main verb do does did do does did are used to make negative and interrogative sentence। मु तुमको टाइप्स ऑफ सेंटेंस गोटे अलगा क्लास रे मु तुमको पढ़ेबी तापे गोटे स्वतंत्र सेपरेट वीडियो हबो अलगा वीडियो हबो हैला। तेनु नेगेटिव माने कोन नास्ति सूचक जो थरे नॉट नो ए सब लागिथिबो। इंटरोगेटिव माने जो थरे प्रश्नवाचक प्रश्न तुमे पचारिथिबो। देखो हम एग्जांपल दोउची आमे सेइथरे लिखिबा एटी लिखा हैतला ही नीड माय हेल्प एटा हला गोटे अफर्मेटिव सेंटेंस। आमे ताको नेगेटिव जदी करबा कोन लिखिबा कि ही
डज नॉट जेहेतु हीटा हूँ सिंगुलार ता पाखे डज बसला ही डजंट बा डजंट लिखिबो डज नॉट लिखिबो नीड माय हेल्प। तेणु एथिरे नीडटा हूँ कौन गोटे मेन भर्ब आउ डजंट एठी बसला को भर्ब हिसाब रे डू भर्ब हिसाब रे डू डज। तापरे वी नीड 2 मोर प्लेयर्स फॉर द टीम सेमती लिखिबा कि वी डू बसिबो जेहेतु वीटा प्लूराल वी डू नॉट नीड 2 मोर प्लेयर्स फॉर द टीम हैला फॉर द टीम। तापरे थर्ड सेंटेंस को आसो वी नीड सम मोर टाइम टू डिसाइड द क्वेश्चन सेमती लिखिबा एथरे जेहेतु नीडेड अछि मेन भर्बटा पास्ट फॉर्म अछि सेमती डू डज डिड रो आमे कोन यूज करबा डिड फॉर्म यूज करबा कान डिड टा होची गोटे पास्ट फॉर्म सेमती केमती लिखिबा ही डिड नॉट जेहेतु पास्ट फॉर्म कर देले नीड रे वर्तमान प्रेजेंट फॉर्म आसी गला नीड फास्ट फॉर्म सम मोर टाइम टू डिसाइड द क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन और टाइप्स के बुझी पारुन गोटे सेपरेट प्लेलिस्ट सेपरेट वीडियो रे बनई देबी सेतरे तुम देखि नबो बहुत कॉन्सेप्चुअली सेतरे तुम बुझिबो केमिति आमे अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव करबा अफर्मेटिव को नेगेटिव करबा नेगेटिव रु अफर्मेटिव केमिति करबा इंटरोगेटिव रु अफर्मेटिव केमिति करबा इंटरोगेटिव रु नेगेटिव केमिति करबा किबा नेगेटिव रु इंटरोगेटिव केमिति करबा हैला। तापरे सेकंड रे लेखो नीड used as a modal verb नीड को आमे मोडाल वर्ब रूप केमिति व्यवहार करिबा हैला लेखो तेणु वर्तमान लेख आमे जानिबा कि सो नाउ आमे डिस्कशन करिबा नीड को आमे केते बेले मोडाल वर्ब रूप रे व्यवहार करिबा। नाउ लेखो तमे when need is used as modal verb it is common in question माने बुझी पारछु तो इंटरोगेशन जोटा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कहते इंटरोगेशन एंड नेगेटिव सेंटेंस हैला। वर्तमान मु एग्जांपल लिखुची ही नीड नॉट आस्क माय परमिशन से मो अनुमति नबा दरकार करू नाही एटा को सेंटेंस उठे देखो इठी नॉट लागी जेहेतु नॉट लगी एटा हूँ गोटे नेगेटिव सेंटेंस तेणु जेहेतु नेगेटिव सेंटेंस आमे एथिरे नीड यूज करंती तेणु नीड टा एठी कोन ना कि मेन वर्ब एटा हूँ गोटे मोडाल वर्ब हैला। किंतु नीड को आमे केते बेले मेन वर्ब रूप नबा
एमिति कि नेगेटिव सेंटेंस रे जदि ता सहित कोनोसी डू वर्ब संयोग होइतिबो हैला देखो एठी आमे एथरे डू वर्ब लगै जंती ता सहित नीड भी अछि हैला किंतु सेंटेंस टी होची गोटे नेगेटिव सेंटेंस तेणु एटी नीड होची गोटे मेन वर्ब एटी मेन वर्ब लिखि दउची मु मेन वर्ब किंतु आउ गोटे एग्जांपल देखो सेठी भी ही नीड नॉट आस्क माय परमिशन एथिरे ये गोटे नेगेटिव सेंटेंस नास्ति सूचक वाक्य एथिरे नॉट लागिची सेति पई आमे नास्ति सूचक वाक्य कहउचंती एथिरे डू वर्ब नाही तेणु नीड होची गोटे मोडाल वर्ब हैला तापरे आ गोटे एग्जांपल देखो नीड वी ड्रॉ द पिक्चर आमे चित्रटी को अंकन करिवु की किमा चित्र करिवु की एटा होची कोन गोटे क्वेश्चन मार्क जेहेतु क्वेश्चन मार्क एटा होची गोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस जेहेतु इंटरोगेटिव सेंटेंस एथिरे डू वर्ब नाही तेणु नीड होचे गोटे मोडाल वर्ब बुझी परिलो तेणु मोइठी गोटे डिफरेंशिएट करूची स्क्रीन ले हैला ऊपर लिखिली नीड यूजेस नीड रे यूजेस कोन मोइठी लिखिली आज मेन वर्ब एठी लिखिली आज मोडाल वर्ब तेणु जेते बेले आमे लिखुचंती मेन वर्ब ताहले एथिरे डू वर्ब प्रेजेंट हेकी थिबो डू वर्ब मस्ट बी प्रेजेंट एथिरे डू वर्ब एब्सेंट कुथरे जेते बेले नीडटा मोडाल वर्ब रूप रे काम करूथबो एब्सेंट बुझी परिलो आउ किंतु दुईटा जाक कोन हेतिबो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेबार थाए नहले नेगेटिव सेंटेंस हेबार थाए बुझिलो बस तापरे पढ़िबा लास्ट डेयर लास्ट होची तुमरो कोन डेयर मोडाल वर्ब हैला लेख नोट्स रे लेख डेयर इज यूज्ड डेयर इज यूज्ड both as a main verb and modal verb डेयर कोठी बुझबे मेन भार रूप भी व्यवहृत हुए आउ मोडाल भार रूप भी व्यवहृत हुए हला तेणु मेन भार रूप केमि केउ टाइम रे व्यवहृत हुए आमे सेटा को लिखिबा फास्ट लिख डेयर आज ए मेन verb डेयर आज ए मेन verb सो लिख डेयर आज ए main verb means to challenge somebody to do something dangerous
difficult or embarrassing or embarrassing so that they can show that they are brave। तुम सार एत गुड़ा इंग्लीश कौन गोटे लिखिदेले है देख आ माने कौन डेयर आज ए मेन भर्ब मीन्स जितेबले तुम डेयर को मेन भर्ब रूप में नौच सी क्या सूचाइब माने कि तुम्हें जदि किछिटा डेंजरियस काम कर खतरनाक काम कठिन काम कर दौच सहजरे किछिटा असाधारण काम को सहजरे करि पारुच तेणु मु कौन कहली डेयर को आम कौ टाइम मेन भर रूप में व्यवहृत कर जोटार आम कि चैलेंज करवा कौन जिनस को कि कौन डेंजरियस जिनस करवा है दुस्साहसिक जिनस करवा जटिल कम करवा है जो थी कि तुम्हें कौन सब्यस्त हम कि तुम्हें जड़े साहसी बोली सब्यस्त हम है तुम से साहस अच्छी से जिन करने तेणु आम से क्षेत्र में डेयर मोडाल भर्ब यूज करवा देख एग्जांपल एग्जांपल है नो वन dared him to do that prank माने अट्टहास्य है नो वन dared him to do that prank माने कि ता सह प्रांक करिया पाई कि प्रांक करने को कहार साहस ना यहाँ कौन गोटे साहसिकर कथा है कौन गोटे कष्टकर जिन तुम चैलेंज दौच करुच तेणु एथिरे आमे डेयार्ड यूज कर है तापरे टेक इट आई डेयर यू कि डेयर यू लिख पार तुम्हें मु तुमको चैलेंज दूची एटा नियो मु तुमको चैलेंज दूची एटा नहीं देखाओ मु तुमको चैलेंज दूची तेणु ए क्षेत्र में तुम डेयर यूज कल तुम चैलेंज देल है यहाँ है कि डेंजरियस तापर वर्तमान आमे क्लासिफाई करवा कि डेयर जो वर्डटा सी केमितिका मेन भर्ब ता सहित मोडाल भर्ब रूप में सी काम करुछि है वर्तमान आमे दबा एग्जांपल सहित तार बुझा कॉन्सेप्ट को है फास्ट लिख डेयर आज मेन भर्ब राइट रे लिख डेयर आज मोडाल भर्ब डेयर आज मेन भर्ब रे कौन ना डेयर सहित कौन सी कौन थी हेल्पिंग भर्ब है एनी टाइप रो हेल्पिंग भर्ब डिड हो पारे डू हो पारे डज हो पारे है बेसिकली डू भर्ब आम लगाती है कि ता सहित किसी हेल्पिंग भर्ब रोथो हेल्पिंग भर्ब प्लस डेयर ताले आम डेयर को सेठी कौन नबा मेन भर्ब नबा किंतु मोडाल भर्ब रे ओनली ही किए रोथबो डेयर रोथबो है ताको आम कौन नबा मोडाल नबा से नो हेल्पिंग भर्ब
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆଜ୍ ଏ ମେନ୍ ଭର୍ବ she did not care, ସେ did not dare, D-A-R-E, to go home late, ସେ ଘରକୁ ଲେଟ୍ରେ ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହିଁ। ତା ମିନିଂ କ'ଣ ଏଇଆ? She did not dare to go home late, ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଲେଟ୍ରେ ଯିବ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାଳି ଖାଅ, ମାଡ଼ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ? ନଟ୍ ଡେୟାର ଟୁ, ସେ ଲେଟ୍ରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଡରୁ ନାହିଁ। ନଟ୍ ଡେୟାର ଟୁ, ସେ ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଡିଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଡେୟାର ଯେହେତୁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ। ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, no one dare to go there, ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ କିଏ? କେହି ଅଛନ୍ତି କି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଡେୟାରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି? ମୋଡାଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଯେତିକିଟା ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଅଛି ଅଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ବିଭିନ୍ନ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।